पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू की गई और अब कुछ ही दिनों में मतलब 5 अगस्त को इस मंदिर के नींव की खुदाई शुरू की जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि इस नींव की खुदाई के दौरान जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने बाकी के वीडियोस में या फिर न्यूज़ में देखी होगी, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको इस टाइम कैप्सूल का पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही इतिहास में कब कब ऐसे टाइम कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और सबसे आखिर में हम दुनिया की सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल और उसका भारत से क्या संबंध है उसके बारे में खुलासा करेंगे। टाइम कैप्सूल क्या होता है? देखिए, जैसा कि इसका नाम है, टाइम कैप्सूल एक कैप्सूल यानी कंटेनर की तरह होती है जिसे जमीन में काफी गहराई में गाड़ा जाता है। ये टाइम कैप्सूल इतनी सुरक्षित होती है कि हजारों फीट की गहराई में रखे कागजात या फिर किसी भी चीज को कम से कम 5000 सालों तक सुरक्षित रखता है। ये किसी भी तरह के मौसम की मार झेल सकता है, मतलब चाहे बारिश आए, कितना भी बड़ा भूकंप आए, हजारों सालों तक ना इसमें मौजूद डेटा खराब होता है और ना ही ये बॉक्स कभी सड़ता या गलता है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद ही यही होता है कि किसी देश की या फिर किसी घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जाए। अब राम मंदिर के नीचे ऐसे टाइम कैप्सूल रखने की क्या जरूरत पड़ी? जवाब बिल्कुल आसान है। जैसा इतिहास में हुआ है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। अयोध्या में उस विवादित जमीन पर मंदिर था या नहीं, इस बात पर भी बहस हुई थी। ऐसी ही बहस, ऐसा ही विवाद भविष्य में ना हो, इसीलिए मंदिर से जुड़ी जानकारी के दस्तावेज को इस टाइम कैप्सूल में रखकर जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा। भारत से लेकर विदेशों में आज तक टाइम कैप्सूल के कई प्रमाण मिले हैं। 15 अगस्त 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के सामने जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा है। स्वतंत्रता दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर इस टाइम कैप्सूल में आजादी के बाद की घटनाओं से जुड़े कई कागजात रखे गए थे। इंदिरा गांधी ने उन कागजात में क्या लिखवाया था, ये आज भी एक विवाद का विषय है। चलो आपको बताते हैं कि 1973 की टाइम कैप्सूल कैसे बनाई गई थी। पहले ये कागजात पायरेक्स ग्लास से बने एक ट्यूब में रखे गए। पायरेक्स ग्लास को आग से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस ट्यूब को बाद में तांबे की एक ट्यूब में डाला गया और फिर इस तांबे की ट्यूब को स्टील के बॉक्स में बंद किया गया। टाइम कैप्सूल बनाने की दरअसल यही एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टाइम कैप्सूल का मतलब कोई ऐसी कैप्सूल या बॉक्स ही होगा जिसमें हजारों साल पुरानी चीजें मिलती हो। ये टाइम कैप्सूल किसी दूसरे रूप में भी हो सकती है। विदेशों में खुदाई के दौरान आज तक कई टाइम कैप्सूल्स मिली है जिनमें मौजूद कागजात हजारों सालों बाद भी सुरक्षित थे। 30 नवंबर 2017 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड से 80 किलोमीटर दूर एक चर्च के नीचे से ईसा मसीह की एक मूर्ति मिली थी। यह मूर्ति भी दरअसल एक टाइम कैप्सूल थी। इस मूर्ति के भीतर से कई दस्तावेज बाहर निकले जो 1777 के थे। इन कागजातों में 18वीं सदी में स्पेन की लाइफस्टाइल की जानकारी थी। अमेरिका में भी एक टाइम कैप्सूल मिला था जो 1795 का था, जिसमें उस समय के कई पुराने अखबार थे और 18वीं शताब्दी के कई सिक्के भी रखे हुए थे। ये अमेरिका की आज तक की मिली सबसे पुरानी टाइम कैप्सूल थी। ठीक इसी तरह हजारों सालों बाद भी भगवान राम के नाम पर उनके मंदिर पर कोई विवाद ना हो, इसलिए मंदिर की जमीन के नीचे ये टाइम कैप्सूल रखा जाएगा जिसमें इस मंदिर की जानकारी और रामायण से जुड़ा इतिहास मौजूद होगा। अब आपको एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल्स और उसके भारत से संबंध से जुड़ी है। आज तक की सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल्स बनी थी जॉर्जिया में, जिसे बनाने में 4 साल लगे थे। ये स्टील से बना एक मजबूत कमरा है जिसे क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन नाम दिया गया। इस कमरे में दुनिया भर के कई सारे महत्वपूर्ण कागजात और चीजें रखी हुई है, ऐसी चीजें जो उस समय के इंसानों के जीने का तरीका बताती है। इस कमरे में मौजूद चीजों को सही सलामत रखने के लिए इस कमरे से हवा निकालकर इसमें एक खास किस्म का इनर्ट गैस भरा गया ताकि चीजें खराब ना हो। इस कमरे में 800 किताबें हैं और एक ऐसा डिवाइस है जो इंग्लिश पढ़ना सिखाता है। मतलब अगर 5-6 हजार साल बाद जब शायद आज की सभ्यता खत्म हो जाती है और अगर उस समय का कोई इंसान इस कमरे में पहुंचता है और अगर उसे इंग्लिश भी नहीं आती है तो वो इंग्लिश सीख कर हमारे बारे में जान सकता है।
अब इस टाइम कैप्सूल का भारत से क्या संबंध? इस टाइम कैप्सूल में यानी इस कमरे में दुनिया के सबसे पुराने योग केंद्र के फाउंडर इंडियन योग गुरु श्री योगेंद्र जी की किताबें रखी हुई है, जिससे भारत के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चल सके। मुझे यकीन है कि आपको आज तक इसके बारे में पता नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।